ये तो आपको पता है कि ग्रह मतलब उसी दृष्टि से देखते हैं जिस राशि में वो बैठे होते हैं। अगर वो जल राशि में बैठे हैं तो स्थिर राशि को देखेंगे, स्थिर बैठे हैं तो जल को देखेंगे, अगल बगल की इसके जल राशि को छोड़ करके और जिस स्वभाव बैठे जिसमें बैठे उसको छोड़ करके वो देखेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा जब तक आप जर्नल सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई प्रश्न नहीं होती। अब अगला कहाँ से बनती है याद है, कुछ भूल गया। पहली अगला कैसे से बनती है? 2 2 4 और 5 9 11 5 9 को सेकंड लेवल पर रखेंगे ना। 2 4 11 तो द्वितीय चतुर्थ और एकादश स्थान से अगला बन जाती है। फिर दूसरे लेवल पर तीसरे स्थान से अगला बनती है, फिर तीसरे लेवल पर 5वें 9वें स्थान से अगला बनती है। तो ये चीज हमको नहीं समझ क्या ये मतलब आपने उस दिन लिखाया था तो पूरा सीरियल से लिखवा दिया था। आज आप ये तो क्या दिक्कत है? आप ऐसे समझो क्या करेंगे, क्या दिक्कत है? 2 3 4 बहुत बताया था क्या? इनका तो घर बताया था क्या? नहीं ना, आज ये हायरार्की बता रहा है, कुछ तो अलग होएगा ना। ये फलित के दृष्टि से भी हम आपको बताते चल रहे हैं। किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, इसको इंपॉर्टेंस कैसे देनी है ये हायरार्की है। ये अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अगला वीक है, ठीक है। ये अगला 3 पापी ग्रहों से बनेगी तभी कंसिडरेबल है। 3 नैसर्गिक पापी ग्रहों के द्वारा ये नागरी ये बनती नहीं है ना। ये बनेगी कैसे? 3 नैसर्गिक पापी ग्रह चाहिए तो 3 नैसर्गिक पापी ग्रह से जुड़ेंगे तभी तो अगला देंगे ये, तो बनाते ही नहीं है तो इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है। से मतलब के द्वारा है ना, जहां बैठने के से बनती है। तो अब ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी राशि या घर में 3 पापी ग्रह बैठ गए हैं तो वो किसी न किसी घर के लिए अगला बना रहे हैं, ठीक। जैसे ये किस पर अगला बनाएंगे? तीसरे स्थान। तो किससे तीसरे बैठ गए? ये पंचम से। इससे तीसरे बैठ गए तो अगला किस पर बने? 5वीं राशि। इस पर अगला बन गए इसके द्वारा, ठीक है। ये समझ आएगा ना मैडम? इस राशि या भाव या यहाँ बैठे हुए ग्रह पर अगला बन रही है इनके द्वारा। इसको लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। सर पंचम नवम में क्या क्लास मारा है क्या? ये सब स्थान है। हाँ, तो ये पंचम नवम में अगला तो बनती है। बनेगी बता रहे हैं, अभी आपको ये बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, उसको भी आ रहे हैं। एक एक करके चलिए, आसानी से समझते भी चलिए ना। मतलब ये अगला का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूज करिएगा फलित में भी, है ना। तो क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पे लिखिए 3 4 चीजें हैं। पंचम भाव, पंचमस्त राशि, पंचमस्त ग्रह, ये तीनों पर अगला है, ठीक है। इन तीनों पर अगला है, पंचमस्त भाव, पंचमस्त राशि और पंचमस्त ग्रह। अब जब आप जैमिनी यूज करते हैं तो इस राशि पर अगला बनती है, ठीक है। जैमिनी यूज करते तो राशि पर अगला बनती है। पाराशर यूज करते हो तो इस भाव पर भी और इस ग्रह पर भी अगला बनती है, ठीक है। इसकी दशा में यहाँ का फल हो सकता है न मिले, दशा में महादशा में पाराशर ही यह रिजल्ट आपको दिखेगा कि ये यहाँ का रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे। पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसकी दशा लग गई तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। आप क्या करोगे? अगला जाओगे ना, ये क्या हो रहा है। लेकिन उसका कारण कहाँ है? कारण क्या है कि इस पर अगला बन गई है। तो कब मिलेगा ये रिजल्ट?
जब इनकी दशा लग जाएगी, ये पराशरी में दिखेगा, क्योंकि पराशरी भी इसको मानते हैं। अब जैमिनी में क्या होगा? जैमिनी में जब इसकी दशा लगेगी, ठीक, तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब इस राशि की दशा लगेगी, इसका रिजल्ट एकदम से खुल जाएगा, एकदम ततरा का रिजल्ट आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि इसने ही तो ताले बनाए थे इस पर, इसने ताला मार लिया, ताला लगा दिया, इन्होंने ताला मार दिया था इस पर। तो जब इसकी राशि की दशा आई तो यहाँ का जल चालू हो गया। पराशरी में जब इनकी दशा आई तो इसका जल चालू हो गया। अर्गला का मतलब रिजल्ट पर ताला लगा दिया गया। तो जब मालिक आएगा, खोलेगा, तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। आप ऐसे समझ लीजिए, जिस किसी भी भाव या राशि या ग्रह पर अर्गला बनी है, जिसके द्वारा उसके आने पर ही तो खुलेगा ना। मालिक आएगा तभी तो खोलेगा ताला। है? हमने इस घर को ताला बंद करके हम चले गए, बैठे रहो तुम यहाँ पे, क्या सुनना लोगे? मुझे आगे ले सकते हो तुम? जब हम आएंगे ताला खोलेंगे तब यहाँ का रिजल्ट दे पाएंगे। नहीं कहीं अपना लड़ते झगड़ते रहो, पड़े रहो यहीं बैठे रहेंगे, फाइंड होगा ना आप, यही अगला है। अब समझे ही नहीं अच्छे से। सर ये 5th हाउस में जो राशि है उसकी महादशा होगी और हाँ? सूर्य मंगल शनि की जिस राशि पर अगला लग जाए उसकी महादशा से कोई मतलब नहीं, उसकी महादशा को रिजल्ट नहीं मिलेगा। बार बार समझिए, ताला किसने मारा? नहीं, तो सूर्य शनि मंगल की अंतर्दशा आएगी तब रिजल्ट आएगा। वो सिस्टम है वैदिक सिस्टम में, जब दशा लगेगी यहाँ की इन ग्रहों की, जैमिनी में जब दशा लगेगी अर्गला कारक राशि, अर्गला कारक राशि ये है ना, इसने अर्गला लगाई, इस राशि ने अर्गला लगाई इस पर। ताला किसने मारा? इस पर ताला, में इस राशि पर ताला किसने मारा? मिथुन राशि में 3 पापी ग्रहों के द्वारा अर्गला बनी है। ताला किसने मारा? मिथुन राशि पर 3 पापी ग्रहों ने अर्गला मारी। तो रिजल्ट कब ओपन होएगा? तीनों में किसी की महादशा या तीनों ग्रह की दशा लगे वैदिक सिस्टम में, या मिथुन राशि की दशा लगे जैमिनी सिस्टम में। अगर ताला पड़ गया ना, ताला पड़ने का क्या मतलब? रिजल्ट सीज हो गया, रिजल्ट रुक गया है। कब मिलेगा? जब मालिक आएगा, जिसने ताला लगा दिया है ना। तो वैदिक में इन्होंने ताला मारा, पराशर में इस राशि पर बैठ करके इन तीनों ग्रहों ने, इस राशि के द्वारा, इस राशि पर इन तीनों ग्रहों ने बैठ करके इसके द्वारा इस पर अर्गला डाली है। अर्गला 5th हाउस के ऊपर है, यानी 5th हाउस का रिजल्ट सीज हो गया, नहीं मिलेगा आपको। तो जिस राशि पर अर्गला पड़ गई उसका रिजल्ट रुक गया। ये समझाए कि नहीं? जिस राशि पर अर्गला पड़े उसका रिजल्ट रुक गया, काम खत्म। ये रिजल्ट कब मिलेगा? जिसने अर्गला डाली है उसकी दशा। अब ग्रह की या तो महादशा लगे वैदिक सिस्टम में, या उस राशि की दशा लगे जैमिनी सिस्टम में। ठीक है? राशि की जो दशा है ये कैसे लगती है? अभी लगा रहे हैं ना, यही चाह रहे थे कि आपके अंदर ये कैपेसिटी बने। अब आपके अंदर कैपेसिटी बनी, अब बताने का टाइम आया। पहले कैपेसिटी आनी चाहिए ना, अभी तो हाँ, अब आप जैमिनी को समझने के लेवल पर आ रहे हैं। क्या ये क्या बता रहे थे आप? राशि दशा कब लगेगी, है ना, महादशा सब आ गई, कब लगेगी, है ना। तो राशि की दशा जब लगेगी तब ये रिजल्ट मिलेगा। किस राशि की दशा लगेगी? जिसने अर्गला डाली है। अर्गला किसने डाली है? मिथुन राशि ने। किसके सहयोग से? 3 पापी ग्रहों के सहयोग से। किस पर डाली है? मेष राशि पर। इसमें सर एक चीज सुननी है। अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिष में अगर यहाँ पे 2 पापी ग्रह हो, एक सौम्य ग्रह हो, तो अर्गला नहीं पड़ी, तो अर्गला नहीं पड़े। 3 पापी ग्रहों से अर्गला बनेगी। वो चाहे जैमिनी लगाओ चाहे पराशरी लगाओ, पराशरी ने यही बात कही। 3 पापी ग्रह ही अर्गला बनाएंगे, तो एक से नहीं बनेगी, 3 पापी ग्रहों से ही बनेगी। सर जैसे मेष राशि पे अर्गला बन रही है सूर्य शनि मंगल की तरह, मेष का स्वामी मंगल भी वहाँ पे है, तो मंगल ये कंफ्यूज मत करिए। वैदिक को घर दीजिए थोड़ी देर तक, घर है ना। वैदिक जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ी देर में घर पर रख दीजिए। आप इसमें जैमिनी पढ़ रहे हैं,
तो जैमिनी में जैसे सोचवा रहे हैं सोचिए पहले, नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं सोचेगा तो ये जैमिनी को समझना मुश्किल हो जाएगा ना। तो अभी आप महादशा ग्रह की भूल जाइए, हर बार ना भूल जाइए, भूल जाइए मतलब महादशा ग्रह की भूल जाइए, उसको घर बना दीजिए। थोड़ी देर में जब हम ताला खोलते हैं वैदिक की बात करते हैं तब याद करिएगा बस, उसके बाद तुरंत समझिए और तुरंत ताला मार दीजिए उस पर, ठीक है ना? तो 3 पापी ग्रहों के द्वारा अगला बनती है, किस पर बनती है? उससे 3 घर पीछे जो राशि पड़ी होती है उस पर अगला बन जाती है, ठीक है? और ये पापी ग्रहों के द्वारा बनती है। इसके सूत्र क्या था? कामस्ता तो वैसा पापा नाम, हम उसको नहीं रिपीट करेंगे आज। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे यही अर्गला अगर 9th हाउस में बन जाए, नहीं तो कैसे ये नहीं तो कैसे डालेंगे? बना ही नहीं सकते। अगर 3 पापी ग्रह 9th हाउस में आ जाए तो इस पर बनेगी फिर आपके कहने का मतलब। यस गुड, अच्छा प्रश्न किया आपने, ये रेलेवेंट भी है। अब ये हमने सूर्य शनि मंगल यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए सर। अब इस पर अगला बन गई, इसमें ताला लग गया सर। ताला लग गया 7th हाउस पर। बस यही आप ढूंढना ताला कहाँ पड़ा है। कुंडली में ताला देखते रहिए, आज से आपको कुंडली में ताला कहाँ पड़ा है ये देखना। जहाँ जहाँ ताला पड़ा है वहाँ वहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर 3 पापी ग्रह किसी भी भाव में बैठे तो कहीं न कहीं ताला, कहीं न कहीं ताला मार। अब देखिए इन घरों में भी ग्रह बैठे हैं तो ताला पड़ गया। अब अगला आएंगे, दूसरे चौथे और 11वें घर में भी ग्रह बैठ गए तो ताला पड़ गया। अच्छा, पापी की सोच। अब आइए ये कुंडली दूसरी बनाइए। हाँ बोलते रहे बीच बीच में। ग्रही होने चाहिए कि पापी और सुबह भी हो? अब पापी सब की बात नहीं है, केवल काम स्थान तो वो ऐसा पापा नाम, केवल काम स्थान तृतीय स्थान के लिए पापी ग्रहों की टाइटल है बस। पापी तो ग्रह कोई भी हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, नशे पापी हो चाहे नशे शुभ हो, कोई मतलब नहीं है। अगला बन गई, ठीक है? मतलब किसी से भी बन जाएगा। हाँ हाँ, नशे पापी ग्रह है, अगला नशे अच्छी भी शुभ तो ग्रह। अगला सब हाँ अगला अच्छी भी होती है। अब चर कारकों का भी रोल तो ले आना है जैमिनी को। तो जब 3 नशे ही पापी ग्रह आ जाते हैं तब जो है वो चर कारक नहीं घुस कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा है कामस्था तो वैसा पापा नाम, साफ साफ कह दिया कि काम तृतीय स्थान से जो पापी ग्रहों के द्वारा अगला बनेगी वह टूटती भी नहीं है, ये कभी नहीं टूटती। यानी यह तो ब्रह्मा जी की तरह एकदम अकाल पे हो गया, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। कब? जब इस पे राशि की दशा लगी, जिस राशि में ये बैठे तभी टूटे, तभी टूटेगी। वो मालिक तभी आएगा ताला मिथुन राशि के स्वामी ने ताला मारी है तो मिथुन राशि आएंगे दशा में, वैदिक इसमें जैमिनी में, तब ताला खुल जाएगा। ताला खुल गया तो फिर आप बोल लीजिए आपका किला सब भरभरा गिर पड़ेगा, क्योंकि 3 पापी ग्रहों के द्वारा बनी अरगला और अशुभ अरगला होती है, शुभ अरगला नहीं होती है। ध्यान तो सर इसके रिजल्ट भी खराब होंगे। है तो 3 पापी ग्रह वैदिक में आप क्या करते हैं, जहां बैठे हैं वहां लगन खराब करते हैं, और जैमिनी में जहां बैठे उससे 3 घर पीछे वाले की ऐसी बैंड बजा देते हैं। ताला खोला उसने, हाँ तो क्या आई, तो फिर आपत आई। उस राशि की दशा लगी जैमिनी में तो आपत आई। ताला खुलने पे आफत आएगी। पापी ग्रह है ना, तो पापी ग्रह अपना प्रभाव देने लगी। ये जो पापी ग्रहों का रिजल्ट चालू हो जाएगा, सारे तक्षक बाहर आ जाएंगे सब। चलो ठीक है, तो उस राशि की दशा अगर जीवन काल में न मिले तो बहुत अच्छा है ना, नहीं मिलती कभी कभी नहीं। अब आइए, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब एक दूसरा केस देखते हैं। अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है आपका, एक कुल्ली कोई बोल दीजिए, लंग बोलिए। 8 नंबर ग्रह बोलिए। गुरु लग्न में है सर, गुरु की केतु, चौथे में शनि, 11वीं राशि में शनि, सॉरी सर चंद्रमा है, सही नहीं है, शनि नहीं सर, चंद्रमा। सप्तम में राहु, 11वें स्थान में शुक्र मंगल, और 12वें में सूर्य शनि,
अब देखिए हो गया ना हाँ। 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी भी राशि से, अब समझिएगा जैवनी, किसी भी ग्रह नहीं, किसी भी राशि से दूसरे चौथे और 11वें स्थान पर बैठे हुए ग्रह उस राशि पर, देखिए किसी भी राशि से लिखना कोई जरूरी है, फिर आप कंफ्यूज करते हैं, समझ गए, किसी भी राशि से दूसरे चौथे और 11वें स्थान में पड़ी राशि, स्थान में पड़ी राशि के ग्रह उस स्थान पर, उस राशि पर अर्गला बनाते हैं। अब हमारा प्रश्न है, इसको समझ करके बताइएगा। मकर राशि पर अर्गला विचार, करिए। कहां से चलेंगे? टारगेट कहां पे है? मकर राशि। मकर राशि पर आप टिक जाइए। मकर राशि से दूसरे स्थान पर ग्रह है, तो मकर राशि स्थान दूसरा ग्रह बनाए चंद्रमा ने अर्गला। मकर राशि स्थान दूसरा ग्रह और राशि, इस राशि पर इस ग्रह के द्वारा अर्गला बन गई। मकर राशि पर दूसरे स्थान में पड़ी राशि जो कुंभ है, उसमें स्थित चंद्रमा ने अर्गला बना दी। मकर राशि पर दूसरे स्थान में कुंभ राशि में जो चंद्रमा बैठे हैं, इन्होंने अर्गला बनाई है। मकर राशि पर आपका टारगेट है ना, बात बात सुनिए। मकर राशि पर दूसरे स्थान में कुंभ राशि पर चंद्रमा बैठकर अर्गला बना रहे हैं। घंटे से लगना हो सकता है, लेकिन बहुत समझने का प्रयास करिए। एक बार फिर समझ लीजिए, मकर राशि पर दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठकर अर्गला बना रहे हैं। ठीक, अब तीसरे स्थान पर कोई है? मकर से तीसरा स्थान कोई नहीं, किसी भी ग्रह ने अर्गला नहीं बनाई। अब एकादश पे आइए, एकादश स्थान से अर्गला बनी। अब पांचवा लीजिए ना, एकादश तो बनेगी ना। हाँ बिल्कुल बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी। सही बनाएगा है ना, यहाँ से देखना था, इस राशि का अगला विचार करना है आपको। तो एकादश स्थान से बुध, बृहस्पति, केतु, बुध और बृहस्पति ने अर्गला बनाई इस राशि में बैठ करके। वृश्चिक राशि में बुध और बृहस्पति ने बैठ करके अर्गला बनाई। ठीक है, यहाँ से एकादश स्थान मकर राशि पर विचार कर रहे हैं आप, इससे एकादश स्थान ये आएगा। यहाँ बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं, उन्होंने अर्गला बना दी। हमने बुध और बृहस्पति क्यों लिया, ये आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। केतु क्यों छोड़ा? केतु को क्यों छोड़ा? तो राहु और केतु के लिए आपको स्थान जो दिया गया है, केतु के लिए विशेष रूप से इसलिए कहा गया विपरीतम केतु। ये सूत्र आया हुआ है विपरीतम केतु। तो इसके पहले जो सूत्र आया है वो आया था प्रागवत त्रिकोणेच। इसके पहले है ना, इसके पहले जो सूत्र आया था प्रागवत त्रिकोणेच, इसका जो मतलब था प्रागवत त्रिकोणेच का मतलब कि पहले कहे गए स्थान से जो अर्गला बनती है, पहले कहे गए स्थान से जो अर्गला बनती है, उसी प्रकार से पांचवें स्थान पर बैठे हुए ग्रह भी अर्गला बनाते हैं। पांचवें और नवें स्थान पर बैठे हुए भी अर्गला बनाते हैं। पांचवें और नवें स्थान पर बैठे हुए भी अर्गला बनाते हैं ग्रह। तो इससे पांचवें में और नवें में कोई बैठा है? 5 और
राहु है। 9, 5 और 9 में 5वें स्थान पे अगला बनाई राहु ने, और 9वें स्थान पर अगला बनाई शुक्र और मंगल ने। सॉरी, ये सब अगला किससे बना रहे हैं? मकर राशि। मकर राशि। यहाँ पर केतु भी था, हमने उसको नहीं लिया। अब केतु के लिए क्या फार्मूला है? केतु के उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में जो 5वें स्थान पे 9वें स्थान पे अगला बना रहे हैं, ये 9वें स्थान पर केतु बनाएंगे, बस विपरीत, इसका उल्टा। सामान्य तौर पर सभी ग्रह पंचम में बैठ करके अगला बनाते हैं, लेकिन केतु के लिए एक स्पेशल कंडीशन डाल दी गई कि वो 9वें स्थान पर बैठ करके अगला बनाएंगे, पंचम में बैठ कर अगला नहीं बनाएंगे। एक कंडीशन केवल केतु के लिए डाली गई। राहु के लिए सेम है, सभी ग्रहों के लिए सेम है, 5वें में बैठ करके अगला बनाएंगे, 9वें में बैठ कर अगला बनाएंगे। लेकिन केतु जब भी अगला बनाएंगे, केतु के लिए अलग से कहा गया, केतु जब भी अगला बनाएंगे तो वो 9वें स्थान पे बैठ करके ही अगला बनाएंगे, और कोई अगला केतु द्वारा नहीं बनेगी। तो अब हमें बताइए कि केतु ने किस राशि पर अगला बनाई? इससे नमा है ये सब मीन मीन। हाँ। मीन है। विपरीतम केतु है ना, सामान्य तौर पर पंचम और 9वां स्थान पर अगला बनती है सामान्य तौर पर, लेकिन विपरीतम केतु के लिए वैज्ञानिक केवल 9वें स्थान से अगला बनाए। 5 और 9 जिस स्थान से केतु 9वें होगा वहीं अगला, बस उस पर अगला बना रहा अकेले। शेष ग्रह 5वें बैठ कर अगला बनाएंगे, 9वें में अगला बनाएंगे शेष ग्रह। लेकिन केतु के साथ में विपरीत, यह त्रिकोण पहले कहे गए हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन इसका भी अपवाद केतु के लिए आ जाएगा। केतु 5वें नहीं बनाएंगे, केतु केवल 9वें स्थान पर बैठकर अगला बनाएंगे। अकेले केतु के लिए ये एक फार्मूला है, बाकी के लिए नहीं आया। बाकी 5वें में बनाएंगे, 9वें में नहीं बनाएंगे, ठीक? 5वें में बनाएंगे, 9वें में बनाएंगे, दूसरे में बनाएंगे, चौथे में बनाएंगे, 11वें में बनाएंगे। तो केतु को जो हमने यहाँ पे नहीं लिया था उसकी वजह समझ में आ गई? तो केतु 9वें स्थान पर ही बैठकर अगला बनाते हैं, ये पृथ्वी का साथ। यही एक सबसे अच्छा तरीका है याद रखने के साथ साथ। अब ये सूत्र है, अगर सूत्र याद रहता है तो ठीक है, ये सूत्र याद है तो केतु केवल किसी भी राशि से 9वें स्थान पर बैठकर उस पर अगला बनाते हैं। ठीक है, अब ये अगला बन गई आपकी, इसमें बनी मीन राशि पे केतु की। मकर। केतु ने तो बनाई, तो केतु को भूल जाइए। केतु ने अगला इसको नहीं बनाई है, ये बात समझ आ रही नहीं? नहीं बनाई। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। राहु ने इसको अगला बनाई है, बुध और शुक्र ने अगला बनाई है, बृहस्पति और बुध ने अगला बनाई है, और चंद्रमा ने भी अगला बनाई है। अब ये तो अगला बन गए। अगला बनने के बाद अगला इंटैक्ट रहनी चाहिए, यानी टूटनी भी नहीं चाहिए। अगला नियामक और अगला प्रतिबंधक, यानी तोड़ दिया। तो देखिए तीसरे की कभी नहीं टूटती, किताब में पढ़ लिया, ठीक? बाकी सब के उसके अपोजिट साइड से टूट जाएगी। दूसरे की टूट जाएगी 11वें से, चौथे की टूट जाएगी 12वें से, दूसरे की टूट जाएगी 12वें से, चौथे की टूट जाएगी 10वें से, 11वें की टूट जाएगी तीसरे से, तीसरे की आपकी नहीं टूटती है, 5वें से की टूट जाएगी 9वें से, 9वें की टूट जाएगी 5वें से। केतु के लिए स्पेशल कंडीशन, केतु की बनी 9वें से, तो इसके 5वें से टूट गई। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है। इसी राशि से 9वें में बैठ करके केतु बना रहे हैं अगला, तो उसी राशि के पंचम में बैठ करके ग्रह अगर कोई होंगे तो उसको अगला तोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको बस ये बताइए कि मीन राशि पर
केतु ने अगला बनाई है, क्या ये अगला टूट गई? नहीं, नहीं टूटी। ये कब टूटेगी? तो पंचम में केतु के जिस राशि केतु के पंचम में कोई ग्रह होगा, ग्रह है केतु से पंचम में कोई ग्रह होगा या जिस ही राशि से केतु पंचम में होगा उसमें ग्रह होगा उस राशि में तो टूटेगी। केतु जब ये 1 2 3 4 5 कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं, कहाँ से काउंटिंग कहाँ से करते हैं? काउंटिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ केतु बैठा है ये काउंटिंग सबने आपने कहाँ से की है? उसी इस राशि जिस राशि में इस राशि से काउंटिंग की है ना? जी जी आपने इस राशि से काउंटिंग की, इस राशि से 9 में ये बैठ गए हैं, हाँ, तब ये अगला बन गई। हाँ, तो इस राशि के पंचम में कोई ग्रह आएगा तो तोड़ देगा। हाँ, कर्क में कोई ग्रह है कर्क में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए अगला इंटैक्ट है केतु के द्वारा। अब क्या हुआ? केतु ने जो मीन राशि पर 9वें स्थान पे बैठ कर अगला बनाए थे वो टूट गई है। ठीक है, बस अभी वो सोचते हैं बृहस्पति शुभ ग्रह है, अगला टूट गया। अगला टूट गया का मतलब फल सुरक्षित नहीं है किसी और के पास। बाकी तो यहाँ का फल तो मिलेगा ही ना। अब ये नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा, नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा, तो अगला तो टूट गई, तो अब मीन राशि में आपको यहाँ का फल मिलेगा। अगर अगला बनी रह जाती और ना टूटती तो क्या होता है? तो मीन राशि की दशा में यहाँ का फल नहीं मिलेगा, यही हुआ ना मतलब। तो अब जिसने अगला बनाई और अगला टूटी भी नहीं है, तो केतु ने बनाई और टूटी भी नहीं है, तो वृश्चिक राशि की दशा में वो रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं समझ पाया? तो अगला का मतलब रिजल्ट शिफ्ट हो जाना। मालिक जब आएगा तो मालिक ने ताला मार दिया, मालिक जब आएगा ताला खुलेगा तो रिजल्ट मिलेगा। अब मालिक ने ताला, किसी ने ताला ही नहीं मारा है, तो आप यहाँ बैठे हुए स्वतंत्र है, ताला वाला है नहीं, यहाँ से आप बाहर चले गए, पिछले लोग बाहर चले गए, घूम डाले जाए करके आ गए, सब ताला लगा है, तो जब मालिक आएगा ताला खोलेगा तभी आप जा पाओगे। तो ताला पढ़ना जरूरी है कि ताला न पढ़ना जरूरी है? ताला न पढ़ना जरूरी है। ताला न पढ़ना जरूरी है। ताला पढ़ जाता है तो फल इंटैक्ट हो जाता है और फल शिफ्ट हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ताला पड़ गया तो फल शिफ्ट हो गया, और ताला पड़ा और ताला टूट गया तो क्यों फल नॉर्मल हो गया? थोड़ी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा, शिफ्ट नहीं हुआ ना। अब वो जैसे नॉर्मल फल मिलता है वैसे ही फल मिलता रहेगा। तो ये रिजल्ट को शिफ्ट कर देती है अगला, है ना? रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन रिजल्ट शिफ्ट हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको उस राशि की दशा में रिजल्ट नहीं मिलता है, हादसा में उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि उसने वहाँ अगला बन गई थी, उस पर कोई अगला बन गई थी, इस वजह से रिजल्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आपको मकर राशि पर विचार करना है। मकर राशि के तीसरे स्थान से अगला बनी रही थी, मकर राशि के दूसरे स्थान से अगला बनी थी, यानी मकर राशि के दूसरे स्थान पर चंद्रमा ने अगला बनाई थी, तो क्या ये टूटी? इसके बाद टूटी 12वें स्थान नहीं टूटी। मकर विचारने की राशि नहीं, आप भूल जाओगे। विचारने की राशि मकर, विचारने राशि मकर है, ये आपका बना हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, ये अगला बनाने वाला स्थान यहाँ लिख दिए, ये अगला तोड़ने वाले लिख दिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं केवल कि मकर राशि पर दूसरे स्थान से जो अगला बनी है क्या वो टूट गई? नहीं। कैसे देखेंगे? 12वें में कोई ग्रह। हाँ, तो मकर के 12वें स्थान पे जाएंगे, धनु में कोई ग्रह नहीं है, तो अगला नहीं टूटी, तो रिजल्ट कब मिलेगा? अगला नहीं, ताला पड़ गया है, रिजल्ट कब मिलेगा? मकर राशि का रिजल्ट कब मिलेगा? जब तो राशि की दशा लगेगी। नहीं बात समझ बात समझाए कि नहीं? आप ढूंढ रहे हो मतलब मकर राशि की दशा में, छत्तीसगढ़ बोल रहे, मकर राशि की दशा में रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैमिनी कहते हैं कुंभ राशि और चंद्र दोनों। सर इसमें चंद्रमा की वैदिक सिस्टम में अच्छा। इसमें जो सर लॉक हुई है, हाँ, तो वो चंद्रमा का प्रभाव लॉक हुआ है कि सब कुछ मकर राशि थर्ड हाउस पर अगला है ना, तो मकर राशि थर्ड हाउस का रिजल्ट लाभ हुआ है।
और वो बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। आपका यह में लिख दिया विचारणीय राशि मकर, तो मकर पर अगला बन रही है, मकर का फल इंटैक्ट हो गया, बंद हो गया, काला मकर राशि पर पड़ गया। किसने डाली? कुंभ राशि ने डाली। किसके द्वारा? किस सपोर्ट, किस प्लैनेट के सपोर्ट से? चंद्रमा के सपोर्ट। ठीक है, ये अगला पड़ गई। ठीक, कब रिजल्ट मिलेगा? जब कुंभ राशि की दशा लगेगी। और अगर अगला न पड़ी होती, यानी ग्रह बैठेगा तो अगला लगेगी ना, और अगर अगला नहीं पड़ी है तो मकर राशि के सामान्य दशा में तृतीय भाव का जन्म मिल जाता। लेकिन अभी क्या हो गया? मकर राशि के सामान्य दशा में तृतीय भाव का फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें अगला लग गया, तो ये शिफ्ट कर गया कुंभ राशि की दशा में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ आएगा ना? चलिए अब बताइए, मकर राशि के चौथे स्थान से अगला बनी है? सॉरी, अगला नियामक, हाँ, चौथे स्थान से नहीं, चौथा स्थान नहीं है इसमें, तो थोड़ा चंद्रमा कोई ग्रह नहीं बैठा ना। हाँ, तो नहीं बनी थी, तो जब नहीं बनी टूटने कोई सवाल नहीं। पंचम से बनी, जब बनी है तो टूटेगी भी नहीं। पंचम नियामक 11वें से देखिए, 11वें से भी नहीं बनी है। बनी सर? नहीं बनी। कहाँ बनी? मकर राशि में एकादश स्थान बनी है। बनी भाई, मकर राशि के एकादश मिल जाएगी। मकर राशि के एकादश में बुध बृहस्पति है। क्या ये अगला टूटी? टूट गई। कहाँ टूटी? नहीं टूटी, तीसरे पैर पे बैठे। नहीं, हाँ, ये मीन में कोई ग्रह नहीं। अच्छा, आगे दिन में हाँ, मीन राशि में कोई ग्रह नहीं। अब यहाँ क्या हुआ? अगेन मकर राशि पर अगला बनी हुई है। तुला राशि, वृश्चिक राशि में भी, वृश्चिक की दशा में भी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कुंभ राशि की दशा में मिलेगा और वृश्चिक राशि की दशा में किसका रिजल्ट मिल रहा है? मकर राशि। मकर राशि। अब इसका शुभ रिजल्ट मिलेगा क्योंकि बुध बृहस्पति बैठे हैं, इस वजह से ये आपको डिसाइड बाद में किया जाएगा। तो हो सकता है कि बुध और बृहस्पति धारा कारक न होकर के, आत्म कारक न होकर के ज्ञाति कारक हो। अगर वहां ज्ञाति कारक बैठ गया तो एक मान लीजिए बुध हो गया ज्ञाति कारक और बृहस्पति हो गए भ्रातृ कारक, रिजल्ट खराब हो जाएगा। एक ज्ञाति कारक मुझे अपने अच्छा नहीं, भ्रातृ कारक भी अच्छा नहीं, दोनों बैठ गए हैं, अगला बन चुकी है। तो अगला बनाने वाले वृश्चिक राशि के बृहस्पति सही है और बुध ज्ञाति कारक है। हाँ, तो अब जो भी होता है उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञाति कारक ने अगला बनाई है तो रिजल्ट डिसीज में कन्वर्ट होकर आएगा, चैलेंज में कन्वर्ट होकर आएगा, फाइटिंग में कन्वर्ट होकर आएगा ना। अब जो है वो आप यहाँ से देखिए, एक्चुअल में जो है वो आप जानते हैं, जो फलित करना है वो आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होएगा इसका। एक्चुअल में तो आपको पता है, जी हमें क्या पता, आप बताइए। देखिए नहीं सब हाँ, जो देख रहे हैं तो पता नहीं। अब देखिए वो ज्ञाति कारक बैठ गया तो प्रॉब्लम नहीं सर, है। अगर जैसे अभी तीन, अगर केवल एक ही ग्रह होता, वहाँ बृहस्पति केवल होते हैं हाँ। वृश्चिक में, तो क्या अगला बनती? क्यों नहीं बनती? तभी बनती। हाँ, वहाँ तीन ग्रह कंडीशन ही नहीं है, एक ग्रह, दो ग्रह, कितने भी हैं। कोई तीन ग्रह की कंडीशन और तीन पापी ग्रह की कंडीशन सिर्फ थर्ड हाउस के लिए। विचारणीय राशि से तीसरे तृतीय राशि पर अगर तीन ऐसे पापी ग्रह बैठे हैं तो उसमें अगला बनेगी, देखिए स्पेशल अगला, और ये केतु की स्पेशल अगला है ना, ये आपको याद रखना है बस। ये स्पेशल अगला के अंतर्गत आएंगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के साथ में अभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब चलिए, यहाँ तक हो गया था, 11 तक हो गया। पंचम स्थान अगला बनी, बनी राहु ने बनाई है, क्या टूट गई? तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, टूट गया रिजल्ट मिलेगा। कब मिलेगा? जब वृश्चिक अब नॉर्मल रिजल्ट है ना, मकर राशि की दशा लेके तो स्टार्ट होकर रिजल्ट मिल जाए। अगर अगला पड़ जाती और न टूटती तब क्या होता? तब जिसने अगला बनाई है उस राशि में है, उस राशि की दशा में रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट शिफ्ट होता है, अगला से रिजल्ट शिफ्ट होता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं, नहीं तो तभी होएगा जब उस राशि की दशा ही नहीं लगेगी। एकदम क्लियर कर लीजिए दिमाग को, अगला से रिजल्ट शिफ्ट होता है तो काला पड़ गया है, अब वो मालिक दूसरा हो गया है ना। आप इस घर में बैठे हो लेकिन आप यहाँ के मालिक नहीं हो, अगला आप बनाए नहीं हुए यहाँ पे, दूसरा क्षेत्र अगला नहीं बनती इस राशि की। जैमिनी में अपने घर पे बैठ करके कोई ग्रह अगला नहीं बनाता है ना, तो वो उसका रिजल्ट नहीं है।
सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं का मतलब इस राशि की दशा में यहाँ जो ग्रह बैठा है जब उसकी दशा लगी रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर अगला लग जाती तो इस राशि की दशा में रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो शिफ्ट हो गया। किस पे शिफ्ट हो गया? जिसने अगला बनाई उस पे शिफ्ट, बस ताला मार गया। ताला मार गया, उसको ढूंढना है। तो ताला किसने मारा ये आपको ढूंढना है। अब ढूंढने का यही सिस्टम है। ऐसे आप सूत्र बन जाइए, आप सीधा ऐसे लिख लीजिए बस अगला नियामक, अगला प्रतिबंधक, और यहाँ आप बना लीजिए किस राशि पर आपको विचार करना है। तो फलित इसी पे चलेगा, जर्मनी में पूरा फलित सिद्ध दौड़ता रहेगा। हाँ 10-12 पे जब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तब याद होता है। क्यों? ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, बस फॉर्मूला लगाना है। बार-बार लगाएंगे तभी। आपने इसके हाथ एकदम फिक्स कर लीजिए, इस पर विचार कर रहे हैं। हाँ उस राशि को पकड़ के बैठ जाइए। पकड़ के ना फिर इसको यहाँ पे ले आ लीजिए, अगला नियामक आपने लिखे हुए स्थान यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पे गिरा है। अब कुंडली पर देखते जाइए, अब तुरंत चेंज करिए। इसी में आप इसमें प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसी में देखिए, है ना, भाव में प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी में देखिए। हमारी इच्छा हो गया अपने हिसाब से है ना, ये चेंज कर लीजिए बस। सर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ रहा है, मकर राशि पे यहाँ पे चौथे 11वें बैठने पर कई सारे ताले लग रहे हैं, एक ताला नहीं लग रहा है। हाँ मतलब ताला जो देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ। मान लीजिए जैसे कोई दूसरा बैठा है वो भी ताला लगा रहा है, हाँ। कोई वहाँ चौथे 11वें बैठे हुए ताला मार रहा है। हाँ। तो ऐसे तो मल्टीपल ताले हो गए सर, अलग अलग एक। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? तो ये जब मल्टीपल लॉक लग गए तो क्या अब मालिक तो मतलब कई ताले, सबके अलग अलग ताले हैं। ताला तो वृश्चिक राशि के समय ही खुलेगा ना। दशा जब इस पर मान लीजिए इसमें 2 करोड़ का लगा, यही आप कहना चाह रहे हैं, इसको दो ये नहीं कह रहा हूँ सर, जैसे आप कह रहे चंद्रमा के बैठने से भी अलग लग रही है, हाँ और एक वृश्चिक उधर से भी अलग हाँ, लग रही ठीक है, है। और एक ऐसे राहु की भी अलग लग रही है पंचम हाँ, बैठने ठीक से। है। तो ये कह रहे हैं जो इतनी अगला हाँ, यही सारी राशि की दशाओं में इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब कहने का दशा मतलब ये देखनी है पड़ेगी ना कि अगर कोई भी एक मालिक आ जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, और उससे मतलब नहीं हाँ। है अगर कईयों ने ताला मारा है तो ये सब अपने अपने समय में यहाँ कर रिजल्ट देंगे ना। हाँ, अपने अपने समय में अपना रिजल्ट देंगे। जिसका ताला अच्छा है, जिसका हाँ, उसके हिसाब वो से आपको पता ही लगा, आपके कारण ताला मारा था क्या, आपके कारण मारा था, आपके कारण के बाद ज्ञाति कारण को मारा तो था। अब ज्ञाति कारण ने मारा, उसकी दशा लगी है, अब तो झेलना है। वो पहले लगे तो सारे उठले, उसको तो मतलब चिना के रख दिया आपको। ऐसे समय पर अगर कोई ऐसी दशा लग जाए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा हो, करियर बिल्डिंग का टाइम चल रहा हो, 24 से लेकर 30-31 साल तक, और उसमें ऐसे ग्रह की दशा लग गई जिसने आपके दशम भाव पर अगला मार दी, रिजल्ट रुक गया ना। या वो नेगेटिव अगला थी, नेगेटिव अगला भी तो हो सकती है, उसमें मतलब भरत कारक बैठ गए। जैसे इनके दशम भाव में मान के चलिए शुक्र मंगल की है, मान लीजिए दशम भाव पर अगला अगला सिंह पर करते हैं, हाँ सिंह पर, जिसमें आप समझ सकते हो राशि ले लो। नहीं नहीं बिल्कुल, उसमें क्या होगा कि आपका माइंडसेट जहाँ पे है वहाँ चलिए। अब हमें सिंह राशि पर विचार करना है, विचार करिए और बताइए हमें करके। अब यहाँ से चलिए, ये ऑर्डर आपको लिखा हुआ है। सिंह राशि से तीसरे स्थान पर अगला बनी है क्या? कैसे? कंडीशन क्या थी? नहीं बनी। 3 पापी ग्रह चाहिए। तीसरे के लिए 3 पापी ग्रह चाहिए। बिल्कुल याद कर लीजिए ना, लिखा तो है बड़ा बड़ा, 3 में से पापी नहीं बनी, नहीं बनी तो ये क्रॉस। ठीक, दूसरा स्थान पर अगला बनी क्या? बनी। बनी। किसने बनाई? शुक्र मंगल। शुक्र और मंगल ने बनाई। क्या ये टूट गई? नहीं। क्यों नहीं टूटी? कर्म में कोई ग्रह। यस, आप जल्दी बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये है, फटाफट दिमाग दौड़ना चाहिए तेजी के साथ। ये नहीं बनी, काम खत्म, है ना? बनी ही नहीं, आगे आइए। नहीं यार, मंगल टूटी नहीं, ये इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट अगला है। ठीक, अब चौथे में आइए, अगला बनी बनी। तो यहाँ हमने चतुर्थ स्थान में लिखा था, छूट गया था क्या? चौथा बढ़ाई। चौथे स्थान से, चौथे से बनी। हाँ, वो चौथा स्थान सिंह राशि चौथे में, अगला बनी कि नहीं बनी? बनी। बनी। इनने बनाई
टूटी भी नहीं वो राहु सूर्य और राहु शनि ने बनाई। क्या टूटी? टूटी टूट गई टूट गई, राहु ने बोल राहु ने तोड़ दी, है ना? तो अब जो टूटने का फार्मूला है उसमें याद रखिए, अगर नंबर ऑफ प्लैनेट्स पावरफुल होते हैं, किसी राशि में 2 ग्रह बैठ गए हैं और किसी राशि में 1 ग्रह बैठा है, जिसमें 2 ग्रह बैठे हैं वो मजबूत राशि है। पहला फार्मूला अभी राशि पर पड़ेगा ना, ऐसे समझ लीजिए, पहला फार्मूला यही है, जिस राशि में ज्यादा ग्रह बैठे वही राशि बनी है, हो गया, सर्व नहीं निकालना है यहाँ। जिस राशि में ज्यादा ग्रह वो राशि बनी है, याद हो गए? जी। एक बल का निर्धारण करने का फार्मूला ये होगा, पास से याद रखिएगा। तो अब क्या ये अगला पूर्णता टूट गई, चौथा स्थान बन गया अगला, टूटता नहीं टूटी है, राहु ने थोड़ी नहीं टूट पाया, टूट नहीं पाया, प्रयास किया, वहाँ 3 ग्रह हाँ, वहाँ 3 मतलब बन गई, ठीक है। चौथा स्थान बैठे हुए अगला मान, हाँ केतु ने कैसे अगला बनाई, तो ने बनाई है, केतु का हमेशा ध्यान रखिएगा, केतु नवे स्थान से अगला बनाएंगे बस, केतु नहीं बनाए तो वहाँ बृहस्पति बुध नहीं बनाई क्या हाँ। केतु नहीं बनाई केतु ने नहीं बनाई, केतु के साफ साफ लिखा है ना, ये स्पेशल कंडीशन में, यस सर, ये स्पेशल कंडीशन में और ये स्पेशल कंडीशन में, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक ठीक स्पेशल कंडीशन में है, वो तो बस उसमें उसका अगला बना दी, ठीक। अब किस स्थान पे, चौथा स्थान को तब उसने अगला बनाई, 10वें स्थान पर बनाई है, सिंह राशि में बनाई है, रिजल्ट कब मिलेगा, 10वें भाव का रिजल्ट कब मिलेगा, वृश्चिक और यस वृश्चिक राशि की दशा जब लगेगी तब मिलेगा, बस यही ध्यान रखना है आपको, वृश्चिक राशि की दशा लगी तो इसने इसमें अगला बनाई थी, यस इसलिए इस पीरियड में 10th हाउस का रिजल्ट ऑपरेट होगा, ऑपरेट हो जाएगा सर, ठीक है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो बताएगा कि ये कैसे कारक है, वो ज्ञात कारक उधर तो ज्ञाति कारक का तो अशिष्टता के लिए ठीक है, हाँ तो कुछ करवाएगा, स्ट्रगल करवाएगा, नौकरी करवाएगा, नौकरी नहीं करेगा तो जिला देगा, नौकरी नहीं करेंगे तो ज्ञाति कारक जिला देगा, नौकरी करनी चाहिए ज्ञाति कारक, क्लियर? यस सर, अपना काम नहीं चलेगा, ज्ञाति कारक का राशि ठीक। अब आइए 11वें स्थान से अगला बनी क्या, 11 सिंह से 11 में अगला बनी क्या, नहीं नहीं बनी, नहीं बस, ये हमारा अगला कारक का स्थान था, अगला नियम का स्थान 11 हुआ है, नहीं बनी तो सिंह से नहीं बनी ना, क्योंकि क्यों नहीं बनी, क्योंकि मिथुन में चाहिए था, मिथुन में गया नहीं, ये आगे बढ़े पास, 5वें स्थान से अगला बनी क्या, नहीं बनी 5 अगला नहीं है, नहीं बनी, ठीक है। जब बनी टूटेगी, ये तो 9 में बैठ कर अगला बनाते नहीं बनाए, तो अगला बनी बस इसलिए अगला बनी, वही आपको ध्यान रखना है, बाकियों के लिए आपको तो नॉर्मल रिजल्ट मिलना है, तो कुल मिला के इनका जो कर्म स्थान सर, है जैसे 10th हाउस है, उसमें जो है जब वृश्चिक की राशि ये 2 राशियां इंपॉर्टेंट हैं उस राशि उस हाउस का रिजल्ट देने के लिए, देने के लिए, बस ये सिर्फ हो गया है, यस ठीक है। इसका रिजल्ट इनके समय में मिलेगा, अब सर इसका रिजल्ट इनको मिलेगा जब कन्या का जब शुक्र मंगल जहाँ कन्या में बैठे हुए हैं, हाँ। कन्या की जब दशा लगेगी Yes! तब दशम हाँ। स्थान का रिजल्ट रिजल्ट मिलेगा, और वृश्चिक की और जब जहाँ बैठे हैं तुला की जब लगेगी तब ये रिजल्ट वृश्चिक हुआ ना, वृश्चिक। ये वृश्चिक हुआ ना, चौथा घर, तो वृश्चिक हुआ ना, हाँ। तीसरे से अगला कहा ये चौथा घर है ना, ये स्थान सिंह राशि से चौथा स्थान, चौथा सिंह राशि से चौथा वो सर लिखा गया गलत लिखा है सर, सूर्य सन लिखा है, गलत लिखा है बृहस्पति बुध लिख लीजिए, बृहस्पति बुध होना हाँ, तो आप फर्क करिए, गलत लिख दिया, सही है, बृहस्पति और बुध लिख आपने लीजिए, और कहीं बना दिया तो बुध रख दिया, हमें छोड़ के लिख दिया, बुध बृहस्पति ने अगला बनाई है ना, तो सर अब थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि पॉजिटिव कब क्या है, शुक्र मंगल की जैसे अब आपको जमीन चर कारक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस सीधा सा कारक, अगर इसमें से कोई भी 10th हाउस के नेगेटिव कारक है तो रिजल्ट नहीं जाएगा, जैसे भ्रात कारक हो जाए और ज्ञाति कारक अगर आ गया 10वें भाव का रिजल्ट चाहिए, तो नौकरी करना तो बढ़िया है, अगर आजीविका में सब दूसरा जीविका में खराब, यानी चाकरी वो करवा ही देगा, लेकिन ज्ञाति कारक अधिष्ठित वो राशि है ना, ज्ञाति कारक अधिष्ठित राशि में आपको नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करनी पड़ेगी, अब नौकरी आप नहीं कर रहे हैं तो झेलोगे, तो झेलोगे ना, उसको कोई इफेक्ट पड़ता ही है, मतलब ये तो ज्ञाति कारक अधिष्ठित राशि तो सर है, तो आप देख के बताइए ना, क्यों पूछ रहे हैं, सर इसमें वो दूसरा रजिस्टर आपने किसी करवाया तो ये कुंडली किसकी थी, आपकी थी क्या, हाँ, हमारी, तो आप उनसे भूल गए, नहीं हम ये मुझे याद होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, यार नहीं हम ये मतलब पूछ रहे थे इस कुंडली में बृहस्पति कौन सा कारक है,
हाँ तो ऐसे थोड़ी बता पाएंगे आपको, या तो आप बोलो कि याद हो इस डिग्री वाइज का ना, हाँ आप डिग्री वाइज याद तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते नहीं याद वो आपके पास मोबाइल है उसमें डाल दीजिए। अगर वो देखते हैं आप तो उनको ध्यान रहता है आपने सुबह से पूछा, लेकिन इतना हमेशा याद रहना पहले भी सर आत्मकारक होते हैं प्रथम भाव के, इसको ये है कि याद कर लीजिए है ना। हिंदी के आत्म मात्र कारक मात्र बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। Yes, sir. भ्रात्र राष्ट्र मात्र मात्र पुत्र पुत्र मित्र जाति ज्ञाति सॉरी जाति और तारा। 7000 निगेटिव निगेटिव बस मात्र कारक आपके सब सो लास्ट वाला भ्रातृकारक से तारा दाल तारा मतलब पत्नी का। सर भ्रातृकारक से तो नाम से लग रहा है जैसे भाई बहन। हाँ 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 तभी तो भ्रातृ का वो क्योंकि चैलेंज है ना, वो थर्ड हाउस राहु केतु छोड़ देंगे, राहु केतु को छोड़ देंगे। नहीं राहु के ये साथ मतलब तीसरे भाव में आएगा मात्र कारक, वो चैलेंजिंग होगा। नहीं नहीं भ्रातृ है ना, भ्रातृ भ्रा है ना, भ्रा लिखा है भ्रातृ, ये मात्र है। हाँ, और छठे में आएगा ज्ञाति कारक, हाँ। वही चैलेंजिंग होगा। हाँ बस सात कारक है ना आपके, सात Yes. ही चर कारक है। जैमिनी कहे तो ब्यूटी गुण चर कारक को इम्पोर्टेंस ज्यादा देंगे। ये लगा सर ये बृहस्पति दूसरे में, हाँ तो अमात्य कारक है, बहुत अच्छा है वो आपका। और बुध तो खराब है। अब आप दोनों झिलवा दे रहे हैं आपको कल करके। बुध ज्ञाति का लगा रहा है। अब इनकी महादशा लग जाए बुध या बृहस्पति आने वाली सर, हाँ। इसीलिए पूछ रहे हैं। और वो जो है इनकी राशि की दशा लग जाए, बुध की वृश्चिक दशा राशि है। की दशा लग जाए। अच्छा सर वृश्चिक की दशा कैसे लगेगी ये? हाँ वो भी उस पे आ रहे हैं ना, अंदर से जिज्ञासा हमारी यही है कि अभी उस पे आ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में जाकर के, जी। तो हम की जिज्ञासा भी शांत करते हैं। डर लग रहा है आपको सर बुध की दशा में? डिग्री से पता इनकम का मामला ठीक है, और सेहत के मामले में बहुत डर लग रहा है। अरे इतना डरेंगे तो वैसे कहाँ अभी तो कम डरेंगे? सर जांच करा के हमारे अरे डरी हो रही नहीं भाई, कल अल्ट्रासाउंड एकदम मत डरिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डराने की कोई मतलब नहीं है, है ना? बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर पारा से सिद्धांत के अनुसार कोई सिद्धांत आइसोलेट रूप से 100% सही नहीं है। अगर सही होता तो जैमिनी क्यों दिया जाता है? क्यों आती? अब इतने सारे किताबें क्यों आती? नाड़ी ग्रंथ क्यों आते हैं? बहुत सारे शास्त्र हैं। ये मत सोचिए कि कोई वैदिक सिस्टम भी अल्टीमेट सिस्टम है। आप वैदिक पढ़ के डर गए, अब मान लो आपका कोई आत्मकारक आ गया बचाने के लिए, तब बृहस्पति तो बचा रहा तब फिर जब आप कारक स्ट्रांग हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारी सर जन्म नक्षत्र पर राहु चल रहा है। चलने हाँ, वो ट्रांजिट कर जाए। हाँ जन्म नक्षत्र पर राहु चल रहा और सर है। मार्केस की दशा भी चल रही है ये सब। ठीक है कोई बात नहीं है, क्या आयु बढ़ा गया पूरा? ये बृहस्पति हमको बचा रहा आप बताइए लग्न आपकी यही कुल है। आपकी है। तो लग्न पर अगर बृहस्पति बैठे हैं, हाँ ये बचा रहा है। है ना, तो ये एकदम निश्चित है। अभी जैमिनी को थोड़े दिन भूल गए, लग्न में बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये एक नजरे शुभ रूप से यहाँ बैठे हुए आपकी रक्षा करेंगे वैदिक सिस्टम में। लग्नेश आपके मंगल है, वो एकादश में बैठे हुए हैं। एकादश स्थान के पापी ग्रह हमेशा पावरफुल होते हैं। अब कहाँ होते हैं? यह आपको फाइटिंग नेचर देंगे और कोई भी रोग हो जाए वो सब आप वहां से वो मुक्ति का रास्ता निकालेंगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करवा लेंगे, भाई सर्जरी करवा लो, सर्जरी करवा लो, ठीक हो जाएगा। शुक्र और कन्या राशि वहां पीड़ित हो रही, कह देंगे सर्जरी करवा लो बस। वो शुक्र और कन्या राशि को लग्न से पीड़ित कर रहे हैं मंगल, तो कहेंगे सर्जरी करवा लो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ का टेस्ट मत करवाइए, है ना? टेस्ट कहाँ करवाना है आपको? लाल ब्लड का टेस्ट करवाइए, है ना? हाँ बस जब तक वो सुरक्षित है और उसका किडनी का टेस्ट करवाइए, सब हो चुका है। हाँ तो जब तक यहाँ पीड़ा नहीं हो तब तक निश्चित रहिए। हाँ, और 6 कहाँ महीने पीड़ा है? पीड़ा और कहाँ है? तुला राशि में, कन्या राशि में, 11th हाउस और उसमें पीड़ा है बस। जब इनसे संबंधित प्रॉब्लम डेवलप होने लगे तब चिंता करिएगा, उसके अलावा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी चल मानिए, ठीक है? किडनी से इससे शुक्र मंगल 6th हाउस शुक्र है, कन्या राशि है, तुला राशि सूर्य और शनि के द्वारा पीड़ित है, तो आपके यही है कि आपको ना पूरा इसी आंतों में सूजन है सर, बस बोला कि तो सेम मेरे में यही ज्योतिष है।
यही है। नहीं ज्योतिष। तो सर इसका मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। हाँ, इसी का ख्याल रखना है। नहीं ख्याल रखेंगे, नहीं ख्याल रखेंगे तो मंगल महाराज वहाँ बैठे सर हैं। बाहर कुछ भी नहीं खाता हूँ, सिर्फ मट्ठन मक्खन ब्रेड मट्ठा बस। मंगल महाराज बैठे करें कि भाई मैं लगने से हूँ, तू नहीं मानेगा, मैं कहूँगा थोड़ा सा आँख कटवा ले, ठीक हो जाएगा। थोड़ी आँख कटवा दे, बहुत बड़ी आँख है ना, थोड़ी कटवा ले, ठीक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं करना वो पड़ेगा। भी नहीं करेगा। बस मानेंगे तो नहीं ना, बैठे सर, तो आप कटवा के सोचिए। रहेंगे ना। ये कहेंगे अगर बैठे तो कटवा के तो रहेंगे, मानेंगे नहीं, आपका भाई अभ्यास है आपका ना, उसका स्वभाव है। मंगल जब भी काम करेंगे तो झापड़ मार के करेंगे, है ना, झापड़ मरवा के करेंगे, कटवा के करेंगे, काट के करेंगे, जला के करेंगे, है ना, जो सपेट लगा के करेंगे तो तरीका तो काम करने का तरीका तो वही होगा ना। सर लंबे समय से चली आ रही इंट्रोकोलाइटिस हमारी, काटना न पड़े, हमने सिर्फ मट्ठे से इसको ठीक कर लिया। मट्ठा का सेवन किया। काटने पड़े तो प्रयास कर रहे हैं ना, आप प्रयास कर रहे हैं जी। और ये बताया किसने? किसने नहीं बताया इनको? ऐसे नहीं डॉक्टर ने बताया, ये सेल्फ रियलाइज हो गया। जी जी बिल्कुल। जो सेल्फ रियलाइज हो, क्योंकि लकनेस था बस, और किसी ने इनको रियलाइज नहीं करवाया, सेल्फ रियलाइज हो गया। जी कुछ सनातन ज्ञान हुआ, कुछ पढ़े लिखे, है ना, तो कहीं समझ में आया कि भैया इसका बिल्कुल, नाम ये जो आप कह रहे हो ना सर 100% सही है, सबसे ऊपरी कृपा है हमारे बस। ऊपर। तो हाथी के बाबू सब कब है। दवा सर महीनों दवा हम खाते रहेंगे, हम परेशान हो जाते हैं। अब सिर्फ मट्ठा का सेवन हमने छाछ बढ़ाई और ये हमारी तो निकाल लाएगा रास्ता, सबसे बड़ी चीज पंचेश गुरु नगर निकाल लाएगा वो रास्ता, जहाँ जो निकाला है। ठीक है, आगे चले। जी तो देखो वृश्चिक राशि की दशा कैसे लगेगी। अगला घर में प्रैक्टिस करना होगा, है ना, अच्छे से। किताब में थोड़ा और डिटेल में आगे भी जाएंगे और चरण वर्ण भी लेकर के बताया गया है, लेकिन अभी उतने डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने इतिहास आपसे उम्मीद करता है कि आप चरण पर जाएं, चरण तक जाएं और उसके बाद अगला बनाएं और पढ़ें, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ही पढ़िए, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाए।